H2SO4। यहीं पर क्या लिखा हो, H2SO4। ये एक कंपाउंड है। हम जानते हैं कि इनमें एलिमेंट का एक निश्चित जो है फॉर्म पाया जाता है। जैसे ये H की संख्या कितनी है, 2 है, S 1 है, O की संख्या कितनी है, 4 है। अब इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि निश्चित एलिमेंट होने के कारण इनका निश्चित मास भी पाया जाता है। अब इनका मास निकालें तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और सल्फर का मास कितना होता है जी, 16 होता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब हम बात करें तो इनका रेशियो वही निश्चित है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो उसी आधार पे इनका मास भी क्या होगा, निश्चित होगा। और टोटल कुल मिलाकर के इनका मास कितना पाया जाता है, 98 पाया जाता है। ऐसे सभी कंपाउंड जो फॉर्म्ड होते हैं वो निश्चित एलिमेंट से, डिफिनिट एलिमेंट से क्या होते हैं, बने होते हैं। और डिफिनिट एलिमेंट से बने होने के कारण उनका डिफिनिट मास पाया जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि आप ये जानते हैं ना कि 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका आप क्या कहते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपको मालूम है, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। देखा, जो 1 से 20 तक के तत्वों की हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है और उनका एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1 और इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक वेट भी कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है। हीलियम आता है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 2 है। और हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 4। फिर हीलियम के बाद में लिथियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। और उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 6। फिर उसके बाद में बोरान आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। और जिसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 10। फिर उसके बाद में बात करें तो बेरिलियम आता है। पहले बेरिलियम आता है, 4 नंबर पे कौन आएगा, बेरिलियम आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। और फिर उसके बाद में बोरान आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। फिर आता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट कितना है, 12। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, एटॉमिक वेट कितना है, 14। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक वेट कितना है, 15। फिर उसके बाद में क्लोरीन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है और एटॉमिक वेट कितना है, 18। फिर उसके बाद में नियॉन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, एटॉमिक वेट कितना है, 20। ये पाया जाता है। अगर बात करें तो इनको हाइड्रोजन कहा जाता, इनको हीलियम कहा जाता, इनको लिथियम कहा जाता, इनको बेरिलियम कहा जाता, इनको बोरान कहा जाता, इनको कार्बन कहा जाता, इनको नाइट्रोजन कहा जाता, इनको ऑक्सीजन कहा जाता और इनको क्लोरीन कहा जाता और इनको नियॉन। ठीक है, इस आधार पर अगर हम देखें तो सबका एक निश्चित वेट पाया जाता है। उसी प्रकार से जब लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यही कहता है कि कोई अगर कंपाउंड फॉर्म किया गया है तो डेफिनेट एलिमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया है, इसीलिए उसका डेफिनेट मास पाया जाता है। और डेफिनेट मास के कारण उसका जो रेशियो होता है वो भी डेफिनेट पाया जाता है। और उसी डेफिनेट रेशियो को भी या डेफिनेट मास को भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा जाता है। बात समझ में
हाँ।